And I'm back as promised. Last video में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह I'll bring a special review to you guys. This time I have again one of the monsters, one of the special bikes from our dear friends at Benelli. They're located in Lahore in Pakistan, but they're importing the Italian monsters from China right now. और पाकिस्तान में इससे पहले कोई officially इतनी ज़बरदस्त high grade मज़ेदार किस्म की बाइक्स दे नहीं रहा था इतनी ज़बरदस्त प्राइस ब्रैकेट में. So what I have for you today is the beautiful Benelli TRK 502X. TRK 502 पहले आ रही थी Benelli की. That was a touring bike. कुछ लोगों ने उसको different नाम दिए, like a hybrid or a crossover, but I believe it's a complete touring monster. टूरिंग बाइक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसे लंबी राइड्स पे लेके जाते हैं, सामान रखते हैं, कई कई दिन उसको ऑन द रोड रखते हैं. इट डजंट गिव यू एनी इश्यूज. 502X में 502 से कुछ अपग्रेड्स हैं, इसके अलावा सिर्फ फेसलिफ्ट वर्जन है. कोई ख़ास इंजन डिफरेंस, कोई ख़ास परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं लाया गया. आज मैं आपको बताऊंगा कि 502 के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स थे, 502X के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स हैं, एंड इन द एंड वी आर गोना गो ऑन अ स्पेशल राइड ऑन द ओल्ड Benelli TRK 502 that Ahmad bhai owns. एंड we're gonna have fun. पहली बात तो ये कि अगर आप टूरिंग के शौकीन हो ना, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में टूरिंग बाइक्स में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं. या तो चाइनीज़ बाइक्स हैं या प्री ओन्ड जर्मनी से, कनाडा से, अमेरिका से आए हुए बाइक्स हैं जो कि प्राइस में भी हद से ज़्यादा है और वैल्यू एडेड उसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है ना. अब आप एक बाइक इतनी महंगी ले रहे हो और उसके बाद सारे एड ऑन्स खुद करा रहे हो अपनी जेब से, तो ऑब्वियसली बंदे के दिल पे ज़ाहिर बोझ तो फील होता है. तो बेनेली ने ये सारा सोल्यूशन एक पैकेज के अंदर दिया विद this TRK 502. Value for money का कॉन्सेप्ट मैं भी आपको समझाता हूँ in comparison with the German beasts, the BMW GS 650 and the F800. ये बाइक्स क्यों मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली ओवर दोज जर्मन मशीन्स, उसकी वजह वैल्यू फॉर मनी है मोस्टली, नॉट बिकॉज द परफॉर्मेंस. इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये टूरिंग बाइक है, हर बंदे को पता है टूरिंग बाइक्स का जो काम है वो ये भी पूरा कराती है, वो भी पूरा कराती है. बट द डिफरेंस इज वैल्यू फॉर मनी. दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग यू गाइज. अभी सुनो जरा, वैल्यू फॉर मनी का असल मतलब ये है कि क्या आप अपने पैसे जायज़ जगह खर्च कर रहे हो या आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम के पैसे दे रहे हो. आप अगर एक BMW GS 650 या F800 लेते हो तो उसके साथ आपको एडेड कोई फीचर नहीं मिलता. यू आर ओनली गेटिंग अ बाइक बोन स्टॉक विद नो एड ऑन्स, विद नो पैनियर बॉक्सेस, विद नो स्पेशल सस्पेंशन, विद नथिंग ऑन द डैशबोर्ड. यू हैव नो एडेड फीचर्स जो आप लेके उसको टूर पे ले जा सको. अगर आपने उस बाइक को टूर पे लेके जाना है तो आपको उस पर सेवरल $1000 खर्चने पड़ेंगे. पहले पैनियर बॉक्सेस ऐड करो, क्रैश गार्ड्स ऐड करो, स्किड प्लेट्स ऐड करो, एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस के लिए चेंज कराओ, अगर आपने चेन गार्ड लगाना है, अगर आपने रिम्स चेंज कराने, अगर आपने रिम प्रोटेक्टर्स लगाने, अगर आपने टायर्स नए चेंज कराने, अगर आपने डैशबोर्ड पे अपनी मर्जी के फीचर्स लगाने, लाइट को प्रोटेक्ट करना है, लाइट्स एक्स्ट्रा लगानी, हर चीज के लिए आपको ऑक्सिलरी आफ्टर मार्केट चीजें लगा लगा के आप अपने पैसे खूब खर्चोगे. बट the special thing with Benelli TRK 502 and the Benelli TRK 251 is कि आपको जितने पैसे वन टाइम कंपनी को पे करने हैं उसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है with the pannier boxes, with the crash guards, with the hand guards, with the front visor. एक एक चीज कंपनी आपको बनी बनाई देती है. The moment you buy the bike, you can literally put fuel in और आप इसको टूर पे लेके जा सकते हो. I would not recommend that obviously, वो बाइक के इंजन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, but you can actually do that. No joke, no kidding. फॉर इंस्टेंस मैंने ये बाइक को 1.5 1.6 मिलियन जो भी इसकी प्राइस है उस रेंज में ये बाइक मैंने खरीद लिया. अब मेरे दिल में ये आर्ग्यूमेंट आता है कि यार ये टूर वाली हरकत तो मैं एक 150 सीसी बाइक ले जाके भी कर सकता था. मैं कोई अपनी हायाबुसा की सिर्फ हैंडल बार्स ऊपर कराता और थोड़ा सा शशका ऐड करता, उसमें थोड़े से डब्बे लगाने की कोई जगह पैदा करता, उसके अंदर सस्पेंशन वगैरह थोड़ी चेंज कर रहा था. टूर तो वो भी करती है, क्यों इतने पैसे खर्चूं. टूरिंग बाइक्स का कॉन्सेप्ट ये है यार कि आप इसको 12-12 14-14 घंटे चलाते रहो ना, बाइक आपको नहीं थकाएगा. सामान की इतनी जगह के 45 लीटर का एक बॉक्स दिया हुआ है, 30-30 लीटर के अगले 7 साइड्स के पैनियर्स दिए हुए हैं, आपके पास टैंक बैग की अलग जगह दी हुई है, फ्यूल इसकी इतनी कैपेसिटी है, आपके पास राइडिंग पोस्चर ठीक है, सामने इतना बड़ा वाइजर लगा हुआ है, आपको हवा भी नहीं लगेगी, चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए होते हैं, आपके फुट पैक जमीन से इतने ऊपर होते हैं, क्लियरेंस आपकी हद से ज्यादा है. आपने खुदा ना खास्ता ज्यादा आप थक गए हैं, खड्डों में चला रहे हैं, आप अपने फुट पैक्स पे खड़े होकर बाइक चलाते रहे, आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, डिस्कंफर्ट कोई नहीं होगी. पीछे एक पिलियन सीट पे कोई बंदा बिठा लें आप, उसके बावजूद आप इतने कंफर्टेबल चलाएंगे, ऐसे लग रहा होगा जैसे आप अपनी कोई CD70 125 चला रहे, रिलैक्स चिल करके आप चलाएंगे 6-6 8-8 घंटे. अब बताता हूं इसके अंदर जो फीचर्स अपने हैं और उसके बाद क्या फीचर्स इन्होंने अपग्रेड किए हैं 502 से 502X में. पहली बात, ये बाइक जब आया था तब एलॉय रिम्स के साथ, एलॉय व्हील्स के साथ आया था. एलॉय व्हील्स टूरिंग के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, हार्ड होते हैं, सस्पेंशन को भी सख्त कर देते हैं और उनके डैमेज होने के चांसेस खड्डों में मारने से बहुत ज़्यादा होते हैं.
दूसरी बात, इसका एग्जॉस्ट नीचा था। वो एग्जॉस्ट और एलॉय रिम्स वाला सीन इन्होंने 502X में बिल्कुल चेंज कर दिया। एग्जॉस्ट बहुत ऊंचा कर दिया जिस तरह BMW F800 में आता है, और एलॉय व्हील्स की जगह स्पोक्स वाले व्हील्स कर दिए जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ इसके अलावा जो फीचर्स इसके अंदर आते हैं, क्रैश गार्ड्स कंपनी की तरफ से आते हैं जो साइड पे लगे होते हैं बॉडी को बचाने के लिए। हैंड गार्ड्स जो आगे आते हैं हैंडल बार्स के, वो कंपनी की तरफ से लगे हुए आते हैं। इसके आगे वाइजर लगा हुआ आता है, वाइजर के साथ पूरा एक फ्रेम आता है। पैनियर बॉक्सेस अच्छे वाले इसके साथ कंपनी की तरफ से आते हैं। अच्छे वाले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइनीज़ पैनियर बॉक्सेस हमने खुद BMW F800 GS 650s पे लगे हुए देखे हैं। चाइनीज़ बॉक्सेस लगा के लोग चला रहे थे क्योंकि यार BMW का अपना सामान खरीदना एक अजाब है पाकिस्तान में। आप मंगवा भी लो ना तब भी वो इतना महंगा डब्बा है कि एक डब्बा खुदा न खास्ता डैमेज हो गया तो फिर वही कि बंदा बैठ के यार मतलब क्या अपना iPhone X बेच के एक दोबारा डब्बा मंगवा ही लूँ तो बेहतर है। इस टाइप का सीन है। अब इस बाइक के अंदर जो टूरिंग वाला, मैं दोबारा भी बता देता हूँ, जो टूरिंग वाला एक फीचर मैंने बताया, रोड क्लियरेंस। आप इस बाइक को लेके फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दो, आप इसको लेके कच्चे में उतार दो, ये बाइक नीचे नहीं टच होगा। और एक जो बड़ा मजेदार फीचर यूजुअली सारे टूरिंग बाइक्स में आता है, जो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है, टायर मेंटेनेंस, चेंज मेंटेनेंस, टायर चेंज करने के लिए, वो है डबल स्टैंड का। स्पोर्ट्स बाइक्स में, स्ट्रीट बाइक्स में डबल स्टैंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता। टूरिंग बाइक्स में डबल स्टैंड का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि आपने कंटिन्यूसली अपनी चेन को लूप करते रहना होता है। अक्सर टायर चेंज कराने पड़ जाते हैं, रिम की मेंटेनेंस करानी पड़ती है, तो उसके लिए डबल स्टैंड बहुत ज़्यादा फायदा देता है। आप कहीं भी अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे करके खड़ा करो, जो काम करना है तसल्ली से करो एंड देन यू कैन मूव ऑन। प्राइस में ये बाइक इस वक्त कोई 1.6 मिलियन के मार्क के रफली आगे पीछे आ रहा है। और अवेलेबिलिटी का ये सीन है कि जो 4 पीस इस्लामाबाद आए थे वो 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीटली सोल्ड आउट थे। और कंपैरिजन में मैं बार बार वैल्यू फॉर मनी की बात इसलिए करता हूं कि 2013 मॉडल का BMW F800 विद नथिंग पुट ऑन द बाइक, कोई चीज आफ्टर मार्केट ना लगी हो, तो भी वो 23 से 24 लाख में आराम से आपको कॉस्ट करता है। पहले बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस चेक कराता हूं, फिर एक छोटा सा साउंड टेस्ट करते हैं और फिर अमाद भाई की बाइक पे बाहर राइड पे निकलेंगे एंड देन विल डिस्कस कि इस बाइक में क्या स्पेशल है जो टूरिंग के काबिल बनाता है इस बाइक को। रोड क्लियरेंस इतनी है कि मेरी हाइट का बंदा भी इसके ऊपर बमुश्किल अपने हील्स टच कर पाता है, बट इसके साथ फिर आपको इतना बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि खड्डों में ये बाइक लगेगा नहीं, आप रिलैक्स होकर चलाएं, जिस मर्जी स्पीड के साथ चलाएं, थक जाए तो बाइक के ऊपर बेशक खड़े हो जाए चलती बाइक के ऊपर। छोटा सा साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये है अमाद भाई की बेनाली 502 जो पिछला वर्जन था फेसलिफ्ट से पिछला। इस बाइक में मज़े की बात यह है कि ABS ब्रेकिंग है और अमाद भाई ने ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं और फ्रंट लाइट का प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है कोई आफ्टर मार्केट। अच्छा, जो 2 ड्रॉबैक्स थे इस बाइक के वो कंपनी ने जो अपग्रेड किए हैं, वन वाज द अलॉय रिम्स जो कंपनी ने स्पोक्स वाले व्हील्स के साथ सब्स्टिट्यूट किए हैं, और दूसरी चीज़ थी इसका एग्जॉस्ट बिल्कुल नीचा है। तो कंपनी ने प्रॉपर एक बड़ा एग्जॉस्ट लगाया ताकि आप टूरिंग पे जब जाते हो तो पानी के इश्यूज़ ना आए। पानी में अगर आपकी बाइक अगर आपने गुजारनी हो पानी वगैरह में से तो उसमें आपको इशू ना फेस करना पड़े। डैश चार्जर जो आपके लिए फ़ोन और बाकी डिवाइसेस, नेविगेशन डिवाइसेस वगैरह के लिए। बाकी बाइक की जनरल लुक जो है वो सब ने देखी हुई है, टूरिंग बाइक्स की जो राइडिंग स्टांस होता है वो सारा कुछ। आई एम गोना टेक इट आउट फॉर अ स्पिन, थोड़ा सा घूमते हैं और लेट्स ट्राई टू गो टू एन ऑफ रोडिंग स्पॉट और चेक करते हैं कि ये बाइक मुझे तंग तो नहीं करता ज़रा अगर मैं इसको थोड़ा कच्चे में चलाऊं, सस्पेंशन कैसा रिस्पॉन्स देती है और बाकी जनरल आइडिया। तो अभी तक तो मुझे जो बाइक के ऊपर बैठ के लग रहा है ना यार, एक लग्जरी कंफर्टेबल सोफ़ा सीट टाइप की राइड है। जो BMW F800 जो मैंने चलाया था उसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगा था वो ये था कि इसकी जो फ्रेम स्लाइडर्स है ना, ये फ्रेम स्लाइडर्स मुझे बिल्कुल घुटने के साथ लग रहे थे और इसके फ्रेम स्लाइडर्स मेरे घुटने से कोई 1 फुट आगे हैं। ज़ाहिर है आपको जितना ज़्यादा कंफर्टेबल बैठो, जितना ज़्यादा आप टेंशन फ्री बैठो, उस बाइक पे मैं ब्रेक लगाता था तो मैं हल्का सा आगे जब स्लाइड होता था मुझे वो घुटने पे कभी कभार टच होता था।
बड़ी इरिटेशन होती है। इस बाइक में आपको ज़ाहिर है एक टूरिंग वाली तो वो मिल ही रही है, सारी राइडिंग पॉस्चर सारा पैकेज टूरिंग का है, लेकिन पावर में बाइक किसी से कम नहीं है यार। इतना मज़ा आ रहा है माशाल्लाह बाइक चलाते हुए। ये पावरफुल बाइक है, रिस्पॉन्सिव है, बड़ा रीज़नेबल टॉर्क है, आपको फील नहीं होता कि आप लैग कर रहे हो पीछे बाकी गाड़ियों से, बाकी ट्रैफिक से। ब्रेकिंग में माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अलबत्ता इसके टायर माद भाई ने ऑल टेरेन लगाए हुए हैं, जो कि वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपने रोड टूर करना है तो स्टिक टू द रोड टायर्स, अगर आपने ऑफ रोड टूर करना है तो स्टिक टू द ऑफ रोड टायर्स। जो हाइब्रिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं दे रहे होते। एक हद तक आप उनके साथ खुश इसलिए रहते हो कि वो आपको तसल्ली ज़रूर देते हैं कि हाँ ये हर टेरेन के लिए 100% है, जबकि वो 100% नहीं होते। वो दोनों टेरेन्स पे एक मुनासिब परफॉर्मेंस देते हैं। टूरिंग बाइक्स का फायरिंग पैटर्न भी ना बड़ा रीज़नेबल सा रखा जाता है, और एम्फेसिस ये होता है कि वाइब्रेशंस कम से कम रहें। उन्होंने बनाया इस पर्पज़ के लिए होता है कि बेशक आपको पावरफुल तो लगे, ऐसे लगे कि रगड स्ट्रॉन्ग बाइक है, बट आपको वाइब्रेशन की वजह से वो एक हाथ नम होने वाली फीलिंग और पाँव नम होने वाली फीलिंग, वो फीलिंग बिल्कुल ना हो, बल्कि आपको लग रहा होता है कि आप एक बड़ी स्मूथ गाड़ी की तरह की मशीन पे बैठे हो, कंफर्टेबल हो, आराम तसल्ली से आप चला रहे हो। आपको ऐसे कहीं भी नहीं फील होता कि जैसे आप पुश कर रहे हो अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती कि वो इसको कंफर्ट समझे। अब मैं इतने आराम से रिलैक्स कैजुअल बैठा हूँ, मेरे हाथ की पोजीशन ऐसे जैसे मैंने डेस्क पे रखे हुए हों, लैपटॉप पे काम करने के लिए जैसे अपने हाथ मैंने रखे हुए हों, और मैं इतना कंफर्टेबल हूँ इस वजह से सिर्फ कि मैं टूरिंग बाइक पे बैठा हूँ। जबकि मैं अगर अपनी बूसा पे या स्पोर्ट्स बाइक पे किसी और पे बैठूँगा तो उस पर सारा पॉस्चर जो होता है वो आपको आगे की तरफ बिल्कुल झुका देता है, और वो आगे इसलिए झुकाता है कि आपने अपने आप को हवा से बचाना है, टक इन रहना है ताकि आप ज़्यादा स्पीड पकड़ सको। इस बाइक में चूँकि आप सीधे बैठे हो इसलिए हवा लगने का बहुत ख़तरा होता है, या हवा लगने की वजह से आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, इसलिए कंपनी आपको इतना बड़ा सामने वाइज़र देती है, जो कि माना 100% नहीं होता। आपको बस थोड़ी बहुत हवा फिर भी लगती है, बट आपने कौन सा ट्रैक पे जाना है, आपने कौन सी ट्रैक परफॉर्मेंसेस करनी है, आपको मतलब चलने में मज़ा आ रहा होता है इसके ऊपर। आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप कैजुअली चला रहे हो अपनी बाइक को, आपको कहीं भी ऐसे नहीं फील हो रहा होता कि आप हवा की वजह से अनकंफर्टेबल हो, कहीं भी ऐसे नहीं फील होता कि आपको गिरा देगी हवा। जिस तरह स्पोर्ट्स बाइक पे अगर आप 200-250 पे जा रहे हो और आप एकदम से जाते जाते बाइक को आप उठ जाओ, सीधे उठ के बैठ जाओ, टक पोजीशन से निकल आओ, तो आपको बाकायदा ये फील होता है कि आप पैराशूट की तरह पीछे जाके गिरोगे। तो ये इन बाइक्स का पर्पज़ ज़रा ये होता है कि आप चूँकि सीधे बैठे हुए हो, आपकी अपराइट पोजीशन में आपको कंफर्टेबल करने के लिए। तो द होल पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अरे नहीं मैं इस कीचड़ में से तो नहीं निकालने वाला, चलो थोड़ा सा ऑफ रोड कर लेते हैं। हाँ, आई वुड से कि सस्पेंशन इज़ ऑन द हार्ड साइड, बट नॉट सो हार्ड कि मैं उसकी वजह से किसी इशू का सामना करूं। मतलब मुझे ऐसे नहीं फील हो रहा कि आई एम being pushed up and down too much because of the bike, but still I would have wanted a slightly softer suspension. Maybe it's because of the tires, maybe it's because of the wheels per se. जो alloy wheels हैं वो आपको थोड़ा सा सस्पेंशन में सख्ती देते हैं ज़रा, which is थोड़ा सा टूर में अगर आपने ऑफ रोड करना है बहुत ज़्यादा, तो अगर आपके सस्पेंशन में लचक ना हो तो आप खुश नहीं रहोगे। हाँ ठीक है, यू वुड बी एबल टू एंजॉय द टूर फॉर द पर्पज़ ऑफ द टूर, नॉट एग्जैक्टली फॉर द पर्पज़ ऑफ द कंफर्ट दैट यू आर ट्राइंग टू डू, बट ऑल इन ऑल ये इस तरीके से जिस तरह मैं यहाँ माशाल्लाह बाइक चला रहा हूँ, आई वुड नेवर बी एबल टू ड्राइव अ नॉर्मल बाइक। जितना मैं कंफर्टेबल हूँ अभी सोफे टाइप की चीज़ पे बैठा हुआ हूँ और मज़े से खड्डों के बीच में से जा रहा हूँ। This is all I wanted with a touring bike. This is literally all I wanted from a touring bike. So the package, the entire package that this bike is giving me, what a Benelli is giving me, is solely for the touring purpose. I would never say this is solely made for an off-roading purpose. Off-roading के लिए अगर आपने, मेरा ख्याल है अगर आपने ये बाइक लेके जाना है तो you would need spokes वाले टायर्स, a softer suspension, off-roading के टायर्स, क्योंकि again this is not what the company built this thing to be. रोड पे आगे इस बाइक पे मज़ा आता है, रोड पे आपको ऐसे प्रेजेंस आपको
एक एग्रेशन देती है बाइक, ऐसे लगता है कि हाँ आई वाज मेंट टू बी हियर। तो जो सारी बात का अखज़ है वो ये है कि यार मेरे ख्याल के मुताबिक वन ऑफ द बेस्ट टूरिंग बाइक्स राइट नाउ इन पाकिस्तान वुड बी दी बेनेली 502, क्योंकि पावर में, टॉर्क में और वैल्यू फॉर मनी में जो मतलब ये बाइक आपको दे रहा है ना, ये सारा कुछ मिला के दिस पैकेज इज़ इट्स अनमैचेबल। मतलब कोई आप इम्पोर्टेड बाइक उठाते हो, उस पर आप पहले हुकूमत के कस्टम्स लॉज फॉलो करो, उनके आप सारी ड्यूटियाँ भरो, उसके बाद आप उसके लिए चीज़ें मंगवाना शुरू करो, तो वो बाइक आपको हिला मारता है। ये बाइक जबकि दूसरे हाथ पे आपके लिए इतना आसान पैकेज बनाता है। एंड यू नो इफ़ यू आर एवर अनकंफर्टेबल, इफ़ यू आर राइडिंग आउट यू नो ऑफ रोड एंड यू आर टायर्ड, यू कैन ऑलवेज डू दिस and it'll still be just a normal bike ride, just like, you know, you're riding an SUV. The ride height, everything, it's so calming, it's so relaxing that you're, you know, above everyone. Anyways guys, ये थी आज की कहानी। I hope you guys learned something. इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे मोटो ब्लॉग में मिलते हैं, किसी अच्छी बाइक के रिव्यू के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।